कहा जाता है कि एक समय था जब शिवगढ़ और सूर्यपुर एक ही राज्य थे। राजा वीरभद्र और सूर्यसेन एक ही परिवार के सदस्य थे और उनका राज्य एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भूमि थी जिसे देवगर्भ कहते थे। ये वो मंदिर था जहां हर सच्चा विश्वास पाया जाता था। देवगर्भ ये वही मंदिर था जहां पुरानी भविष्यवाणी दर्ज की गई थी। ये वही स्थान था जहां राजा वीरभद्र और सूर्यसेन ने अपना वचन लिया था कि दो राज्यों का विभाजन कभी नहीं होगा। पर कुछ हुआ था जो इन दोनों राज्यों को बर्बाद करने वाला था। एक रात देवगर्भ के गर्भगृह से एक आवाज आई थी। सिर्फ एक कोने से एक अंधेरे कोने से सुनाई दी थी। यह आवाज किसी प्राचीन आत्मा की थी जो एक रहस्य को जीवित रखने के लिए मजबूर थी। वो रहस्य क्या था? कहते हैं वहां एक खजाना था जो दो राज्यों के बीच अंतिम युद्ध को जन्म देने वाला था। लेकिन खजाना नहीं था, यह था एक शाप जो उन दोनों राज्यों को सदियों तक बंधा रखता था। यह शाप किसी के द्वारा नहीं डाला गया था, यह शाप देवताओं द्वारा खुद दिया गया था, क्योंकि शिवगढ़ और सूर्यपुर के सम्राटों ने देवगर्भ की पवित्रता को तोड़ा था। वे स्वार्थ में अंधे हो गए थे और सत्ता की लालच ने उनके दिलों को काला कर दिया था। शाप कहता था दो राज्यों का राजा कभी एक नहीं हो सकेगा। जब तक उनका खून न बह जाए तब तक उनकी भूमि को शांति नहीं मिलेगी और जो भी इस खजाने को खोजेगा वो खुद को और अपने राज्य को शापित कर लेगा। पर क्या ये केवल खजाना था? क्या सिर्फ सोने चांदी का ढेर था या कुछ और गहरा छुपा था वहां? ये सवाल अर्जुन और मायरा के मन में बखूबी घर कर गए थे, क्योंकि जब उन्होंने देवगर्भ के गर्भगृह में प्रवेश किया तो उनकी आंखों के सामने वो अजीब सा राज खुला। वो शाप और खजाना दोनों उनके मिलन से जुड़े थे। जब अर्जुन और मायरा एक साथ देवगर्भ मंदिर में मिले तो उनके दिलों में यह समझ आ गई थी, उनका मिलन सिर्फ प्रेम नहीं था, ये दोनों राज्यों के पुराने शाप को समाप्त करने की कुंजी था। लेकिन क्या वे इसे सहन कर पाएंगे? क्या दोनों के दिलों में उस शाप को खत्म करने की शक्ति थी? लेकिन देवगर्भ का मंदिर एक और रहस्य छुपाए हुए था। क्या अर्जुन और मायरा का मिलन ही उन दोनों राज्य के शाप को खत्म कर देगा, या फिर उनकी नजदीकी ही इन दोनों राज्यों को युद्ध की ओर ले जाएगी? जब अर्जुन और मायरा देवगर्भ के मंदिर में मिले तो दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद पलने लगी। पर कभी कभी उम्मीदें इतनी मजबूत होती हैं कि वे उस सत्य को छिपा देती हैं जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। अर्जुन को हमेशा से अपने राज्य का गर्व था। वह शिवगढ़ का राजकुमार था और उसके लिए शिवगढ़ की धरती ही सबसे पवित्र थी। लेकिन एक रात उसे एक गुप्त संदेश मिला जो सब कुछ बदलने वाला था। वो संदेश एक पुराने शाही दस्तावेज से आया था जिसमें लिखा था कि शिवगढ़ के राजा वीरभद्र ने मायरा की मां राजकुमारी सुमेधिनी को धोखे से मार डाला था। वह एक साजिश थी जिसे राज्य की राजनीति और सत्ता के लिए रचा गया था। राजा वीरभद्र ने सुमेधिनी को 27 साल पहले एक दुश्मन मानते हुए शिकार बना लिया था। जब अर्जुन ने यह पढ़ा उसके भीतर का वीरता का अहंकार चूर हो गया। वह सोचने लगा, क्या उसके पिता ने सच में ऐसा किया था? क्या यह वह राज्य था जिस पर वह हमेशा गर्व करता आया था? क्या यह सच्चाई अब उसे तोड़ने वाली थी? दूसरी ओर मायरा को भी एक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसे हमेशा से यह पता था कि शिवगढ़ का राजकुमार अर्जुन ही उसके जीवन का प्यार है। लेकिन एक दिन उसे एक खतरनाक रहस्य पता चला जो उसकी पूरी दुनिया को पलट सकता था।